हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल थिंकिंग में। तो आज हम पजल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिसमें हम सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है जहां पे 8 पर्सन है जो सभी क्या है एक सर्कल में है और सभी का फेस सेंटर की ओर दिया गया है। तो अगर सर्कल में सभी का फेस सेंटर की ओर दिया गया है तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल में 8 पर्सन को अरेंज करना है। ठीक है, और क्या दिया गया है कि सभी का जो फेस है वो सेंटर की ओर है। 8 people E, F, G, H, J, K, L and M are sitting around a circular table facing the center। सभी का जो फेस है वो सेंटर की ओर दिया गया है। तो स्टार्टिंग में अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम अगर लग रही है तो इस तरीके से हम जो है एरो ड्रॉ कर सकते हैं कि जहां पे ये क्लियर हो जाता है कि सभी का फेस सेंटर की ओर है। अगर सभी का फेस सेंटर की ओर है तो यहाँ पे एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, वो ये है कि क्लॉक वाइज में अगर सभी का फेस सेंटर की ओर है तो जो पर्सन सबसे नीचे है इसे हम अपने आप को मान सकते हैं। और अगर अपने आप से कंपेयर करें जिस कंडीशन में हम क्वेश्चंस को अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो अगर ये अपना लेफ्ट है और ये अपना राइट है तो ये बनेगा पर्सन का लेफ्ट और ये बनेगा पर्सन का राइट। और अगर ये बनेगा तो ये डायरेक्शन क्या बन रहा है, क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में बन रहा है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर सर्कल में सभी का फेस सेंटर की ओर है तो क्लॉक वाइज में होता है लेफ्ट और एंटी क्लॉक वाइज में क्या हो जाएगा, राइट, और ये होगा डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज में क्या होगा, राइट। तो पर्सन का लेफ्ट और राइट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तभी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस सर्कल में अब जितने भी पर्सन है सभी के लिए एक ही डायरेक्शन फॉलो होगा कि क्लॉक वाइज में सभी पर्सन का लेफ्ट होगा और एंटी क्लॉक वाइज में राइट होगा। सेगमेंट और पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच है वो सही होना जरूरी है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में नया मिलेगा, लेकिन पैटर्न जो है, जो पैटर्न होगा क्वेश्चंस का वो लगभग एक जैसे ही होगा। ठीक है, तो उसमें अप्रोच सही होना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन हर बार अलग अलग होगी, लेकिन सॉल्व करने की जो अप्रोच है अगर वो हमें पता चल जाती है, हमें आता है, तो हम क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि पूरे क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना है, जल्दी से क्विक रिवीजन करना है। क्वेश्चन अगर लाइन बाय लाइन मैच हो रहा है, सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार जरूर रीड करना है और वहां पे ये देखना है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो 100% श्योर है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है जो 100% श्योर हो, कंफर्म हो, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के ही जो इन्फॉर्मेशन है अगर वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसी में हमें डाउट हो रहा है तो फिर सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम वेस्टेज होगा। तो इसके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है जो 100% कंफर्म हो, साथ ही साथ उसके बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन और दी गई हो, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। अगर 100% नहीं मिल रहा है तो फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन को पिक करना है जहां पर कम से कम पॉसिबिलिटी हो। ठीक, तो एक और चीज याद रखना है कि क्वेश्चंस को हम स्टार्टिंग से ही सॉल्व करें, पहली लाइन से ही सॉल्व करें, जरूरी नहीं है फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन या मिडिल में, बीच में किसी भी लाइन से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से पढ़ना है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको स्किप करके एक दो लाइन और आगे बढ़ सकते हैं और वहां से देख के फिर उसको मैच करें कि कंडीशंस मैच हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, 8 पीपल हैं जो सभी का एक सर्कल में है, सभी का फेस सेंटर की ओर है और यहाँ पे सभी की जो प्रोफेशन है वो अलग अलग दिए गए हैं, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, कॉलमिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लॉयर, प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट। आगे दिया गया है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, मतलब ये इसी क्रम में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि F इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K। जो F है वो K के सेकंड लेफ्ट में है। इसका मतलब इस सर्कल में जहां पर भी K आएगा, K के सेकंड लेफ्ट में F आएगा और हम K को किसी भी प्लेस से स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखना है कि सर्कल में पहला जो अरेंजमेंट है वो हम किसी भी प्लेस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो अरेंजमेंट है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि K यहाँ पर आएगा, अगर K यहाँ आता है तो उसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर आ जाएगा F। आगे दिया गया है द साइंटिस्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K। जो साइंटिस्ट है वो K का नेबर है। नेबर का मतलब है जहां पर K है उसके लेफ्ट में भी साइंटिस्ट आ सकता है और उसके राइट में भी साइंटिस्ट आ सकता है, दोनों ही प्लेसेस में साइंटिस्ट आ सकता है। तो अभी कंफर्म नहीं है, दोनों ही पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। साइंटिस्ट यहाँ भी आ सकता है, साइंटिस्ट यहाँ पर भी आ सकता है। आगे दिया गया है कि देयर आर
ओनली 3 पीपल बिटवीन द साइंटिस्ट एंड ई, साइंटिस्ट और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगर साइंटिस्ट यहाँ पर है, इस साइंटिस्ट को चेक करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 पीपल को छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा ई मतलब जो ई है वो साइंटिस्ट के अपोजिट में आ रहा है। राइट साइड से चेक करें तो 1 2 3% छोड़ के ई यहीं पर आएगा। तो मतलब किसी भी डायरेक्शन से अगर देखते हैं, अगर ये कहा गया है कि साइंटिस्ट और ई के बीच में 3 पर्सन है, तो जो ई है वो साइंटिस्ट के अपोजिट में आ रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट के अपोजिट में ई यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो रही है। आगे पढ़े तो क्या दिया गया है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द इंजीनियर एंड ई, इंजीनियर और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, केवल एक व्यक्ति है। ई अगर यहाँ पर है तो एक प्लेस छोड़ के इंजीनियर यहाँ पे आ सकता है, अगर ई यहाँ है तो एक प्लेस छोड़ के इंजीनियर यहाँ पे आ सकता है, अगर ई यहाँ है तो इंजीनियर यहाँ पे आ सकता है और इंजीनियर यहाँ पर भी जा सकता है। अब क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो चुका है। अब किसको लें किसको ड्रॉप करें, तो अब इसके लिए याद रखना है कि जो ये दो कंडीशन बन रही है साइंटिस्ट की लेफ्ट और राइट में, ये जो दो कंडीशन बन रही है इनमें से हमें किसी एक को सही मानना है और एक को गलत मानना है। ठीक है, अब एक एक करके चेक करेंगे क्योंकि दोनों को अगर हम एक साथ पैरेलल इसी डायग्राम में लेकर चलते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, कंफ्यूजन भी होगा, कुछ क्लियर नहीं होगा कौन सा सही कौन सा गलत। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच होती है। पहली अप्रोच ये है कि इनमें से किसी एक को सही मान लें और एक को गलत। जिसको सही मान के चल रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, इसका मतलब वो सही है। लेकिन जिसको हम लेकर चल रहे हैं, जिस कंडीशंस को हम सही मान के चल रहे थे, अगर उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसका मतलब वो गलत है। तो क्लियर हो गया कि जो बची हुई कंडीशन है वो सही होगा और उसके अकॉर्डिंग इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरी अप्रोच ये है कि एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ करें और जितना अरेंजमेंट यहाँ पर हो चुका है उसको ड्रॉ करें और एक डायग्राम में इस वाले साइंटिस्ट को सही मान लें जो लेफ्ट में है और दूसरे वाले डायग्राम में साइंटिस्ट जो राइट में है इसको ले लें और उसको फिर इंडिविजुअली सॉल्व करें। ठीक, तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक को सही मान के चलेंगे और एक को गलत। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से हम किसको सही मानकर चले। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो ध्यान में रखना है कि पहला जो अरेंजमेंट है वो किस डायरेक्शन में हुआ है वो देखना जरूरी है। पहला डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी को लेंगे। जैसे यहाँ पर के आया और के सेकेंड लेफ्ट में एफ आया, मतलब जो के है वो के जो एफ है वो के कहाँ गया, सेकेंड लेफ्ट में आया, मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट में। तो इसका मतलब है कि जो साइंटिस्ट है के रेस्पेक्ट में, जो साइंटिस्ट नेबर है, अब इन दोनों में से हम उस साइंटिस्ट को लेंगे जो लेफ्ट में है। ठीक है, तो हम लेफ्ट वाले को लेकर चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि 100% ट्रू हो, लेकिन 50-50 चांसेस है और 50-50 में से हमें पता नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि इसके सही होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं, इसके सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर पहला अरेंजमेंट लेफ्ट में हुआ है तो जो लेफ्ट वाला है उसको हमें पहले प्रायोरिटी मानना है, तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन 100% गारंटी नहीं है, कभी कभी ये गलत भी होता है। तो जो राइट वाला है वो सही होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से जो हम सॉल्व कर रहे हैं इससे क्या होता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो फिलहाल हम जो लेफ्ट वाला साइंटिस्ट है इसको सही मान के चल रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या अरेंजमेंट हो रहा है। तो अब आगे देखते हैं क्या दिया गया था कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द इंजीनियर एंड ई, इंजीनियर और ई के बीच में एक व्यक्ति है। अब इस इंजीनियर को इस ई को हमने सही मान लिया है, इसके रेस्पेक्ट में एक प्लेस छोड़कर इंजीनियर यहाँ पर भी आ सकता है और इसके रेस्पेक्ट में एक प्लेस छोड़कर इंजीनियर यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, द कॉलमिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर। जो कॉलमिस्ट है वो इंजीनियर के इमीडिएट राइट में है। द कॉलमिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द इंजीनियर, इंजीनियर के इमीडिएट राइट में है। इंजीनियर अगर यहाँ पर है तो उसके इमीडिएट राइट में कॉलमिस्ट यहाँ पर आ सकता है, अगर इंजीनियर यहाँ पर है तो उसके इमीडिएट राइट में कॉलमिस्ट यहाँ पर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। आगे देखें दिया है एम इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, जो एम है वो के सेकेंड राइट में है। अगर के की पोजीशन ये वाली सही है तो उसके सेकेंड राइट में जो एम है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एम है वो के सेकेंड राइट में है। ठीक है, आगे दिया गया है एच इज द साइंटिस्ट, जो एच है वो साइंटिस्ट है, तो जहां पे साइंटिस्ट है वहां पे एच आ जाएगा। आगे दिया गया है जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, जी और जे जो है वो एक दूसरे के नेबर हैं। चेक करते हैं जी और जे कहां पर आ सकते हैं।
तो अब अगर देखो यहाँ पे F है तो आएंगे नहीं, यहाँ पर H है, यहाँ पर K है, यहाँ पर M है और यहाँ पर E है। तो इंजीनियर ये एक प्लेस बच रही है और एक ही प्लेस में G और J दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेबर हैं, मतलब एक साथ दो प्लेस खाली होनी चाहिए तभी वो दोनों एक दूसरे के नेबर्स में आएंगे, तो यहाँ पर आ नहीं सकते। तो सिर्फ ये दो प्लेस बच रही है जहां पर G और J आ सकते हैं। इसका मतलब है कि G और J जो है वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन क्लियर नहीं है कि G और J में कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएंगे। आगे देखें, दिया गया है नाइदर G नॉर J इज एन इंजीनियर, ना तो G और ना ही J इंजीनियर है, मतलब ये जो इंजीनियर की पोजीशन है वो क्या हो गई, गलत। ठीक है, तो ये इंजीनियर गलत हो गया, तो उसके जो इमीडिएट राइट में कॉलमिस्ट था ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी। तो अब यहाँ से फाइनली ये क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर आएगा G और J आएंगे। ठीक है, और यहाँ से इंजीनियर हट गया, तो इंजीनियर ये वाला जो इंजीनियर है वो हो गया कंफर्म कि ये जो इंजीनियर सही होगा। एक बार फिर से देखें, यहाँ पर K के रिस्पेक्ट में पहला अरेंजमेंट लेफ्ट में हुआ था, तो हमने इस लेफ्ट वाले को सही माना था साइंटिस्ट को। अब देखो यहाँ पर E के रिस्पेक्ट में दो सिचुएशन बन रही थी इंजीनियर की, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो देखें यहाँ पे तो जो लेफ्ट वाली कंडीशन है वो क्या हो रही है, सही हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि इसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मानना है, इसको सॉल्व करना है, और उससे क्या होता है कि सॉल्व करने के लिए टाइमिंग जो है वो कम लगती है, ठीक, क्योंकि इसके सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आगे दिया गया है कि द फाइनेंशियल एनालिस्ट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो कहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट में है एफ के। अगर एफ यहां पर है, ये वाली एफ अगर यहां पर है तो उसके से इमीडिएट लेफ्ट में जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो यहां पर आ जाएगा फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़े तो क्या दिया गया है, द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ द कॉलमिस्ट। जो लॉयर है वो कॉलमिस्ट के सेकंड राइट में है, कॉलमिस्ट यहां पर है तो उसके सेकंड राइट में यहां पर आ जाएगा लॉयर। आगे देखें तो क्या दिया गया है, द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द इंजीनियर। जो प्रोफेसर है वो इंजीनियर का इमीडिएट नेबर है, इंजीनियर यहां पर है तो उसके इमीडिएट राइट में कॉलमिस्ट है, तो प्रोफेसर आ नहीं सकता है, मतलब जो प्रोफेसर है वो कहां पर आएगा, लेफ्ट में। इसका मतलब है कि जो के है वो हो जाएगा प्रोफेसर। आगे दिया गया है जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट। जो जी है वो सेकंड राइट में है चार्टेड अकाउंटेंट के। तो अगर जी ये वाला सही होता है, इस जी को अगर देखते हैं तो जहां पे कॉलमिस्ट है यहाँ पे आना चाहिए था चार्टेड अकाउंटेंट को। अगर चार्टेड अकाउंटेंट यहाँ पर आता है तभी उसके सेकंड राइट में यहाँ पर जी आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कॉलमिस्ट है तो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे जी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है कि ये वाला जो जी है वो सही होगा। अब अगर जी यहाँ पर आता है तो अगर जो ई है ये क्या हो जाएगा, चार्टेड अकाउंटेंट। जो ई है वो हो जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट। तो अगर ई चार्टेड अकाउंट होता है तभी उसके सेकंड राइट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी। इसका मतलब है कि जो जे है वो कौन हो जाएगा, लॉयर हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या क्या रिमेनिंग रह गया है, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो जो बची हुई कंडीशंस है उनको यहाँ पे हमें पुट करना है। तो अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया है, कॉलमिस्ट हो गया, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट हो गया है। तो अगर ध्यान से देखें तो एक ही प्रोफेशन बच रहा है और वो है डॉक्टर का, मतलब यहाँ पे जो एफ है वो हो जाएगा डॉक्टर। ठीक, पर्सन देखें सभी पर्सन आ चुके हैं क्या, नहीं, इंजीनियर का प्लेस खाली है, यहाँ पे पर्सन नहीं आया है। अगर पर्सन देखें तो एफ ई हो चुका है, जी जे एच के एम हो गया है, मतलब एक ही पर्सन बच रहा है और वो है एल। इसका मतलब है कि जो एल है वो हो जाएगा इंजीनियर और ये हो जाएगा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि हमने इसको जो है इस प्रायोरिटी को लेके चल रहे थे, इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को चेक किया, सारी कंडीशंस मैच हो गई, मतलब यही हो गया फाइनल अरेंजमेंट। इन केस अगर ऐसा होता कि इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा होता, कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही होती, तब उस केस में हम क्या करते, ये जो साइंटिस्ट यहाँ पे था अब इसको लेकर चलते और सॉल्व हो जाता है। तो हम जब भी सेटिंगमेंट या पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है आराम से, अभी जैसे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो आराम से प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है और अप्रोच को समझना है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें इसको, और जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।